Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video, we were discussed the Corey-Fuchs reaction and Horner-Wadsworth-Emmons reaction. Okay. So today I am going to discuss the remaining part of Horner-Wadsworth-Emmons reaction. Okay, that is their mechanism. Okay. So now let's get continue our lecture. ओके सो हॉर्नर वाड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको आपको ध्यान में रखना है। इसे हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन कौन सा हो रहा था, ई एल्किन और जेड एल्किन का फॉर्मेशन होता। अब कौन से कंडीशन में ई एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा था और कौन से कंडीशन में जेड एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा था, उसे बस आपको ध्यान में रखना है। राइट, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सो जैसे हम लोग क्या ले ले, कोई अगर एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसका रिएक्शन किसके साथ कराए, फास्फोनेट एस्टर के साथ। राइट, यही तो लिया था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। राइट, यहाँ पास हाइड्रोजन हो, यहाँ पास एक एस्टिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना जरूरी है। अब क्या ले ले, कोई बेस ले ले। ओके, कोई भी क्या ले लेते हैं हम लोग, बेस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि ब्यूटाइल लिथियम ले लो, आप कोई भी ले सकते हो। राइट, ब्यूटाइल लिथियम ले लो, LiCl ले लो, राइट, या फिर DBU ले लो। ओके, ये सब बेस ले सकते हो। LHMDS ले लो। राइट, ये सभी बेस है। आप बेस क्या कर सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो। ओके, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, एल्किन बन रहा था। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा था वो, राइट। अब यहाँ पर ई एल्किन बन रहा था या फिर जेड एल्किन, कौन सा एल्किन मिलेगा उसे हमको कैसा, उसे हम लोग किससे समझेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। राइट, ई मिलेगा या फिर जेड मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा हो। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो। राइट, जो कॉन्सेप्ट बताया था उसे बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके सो ये क्या था हमारा, फास्फोनेट एस्टर ले लेते हैं सबसे पहले तो। राइट, और यहाँ पर क्या आरएस ले लेते हैं। ओके अब क्या लिया हम लोगों ने, कोई बेस लिया, Li या फिर ब्यूटाइल लिथियम ले लो, या फिर ऐसे ले लो, DBU ले लो, कोई भी ले लो। राइट, या फिर LHMDS ले लो, लिथियम हेक्सामेथाइलिन डाई सिलाजाइड। ये भी क्या है, बेस है, एंडाइड बेस। राइट, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एंडाइड बेस लेने से हमें क्या मिलता है, जो यील्ड मिलता है वो क्या होता है, लो मिलता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर एंडाइड बेस यहाँ बस अटैक करने आएगा तो वो क्या करेगा, रिपल्सन करने लगेगा। राइट, तो क्या करो, ब्यूटाइल लिथियम में ले लेते हैं हम लोग। ओके, ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, H+ को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। राइट, यहाँ पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो प्रेजेंट ही रहेगा। ओके, और यहाँ पर जो R ग्रुप है वो प्रेजेंट रहेगा। अब हम लोग क्या लेंगे, एल्डिहाइड ले लो कोई भी, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और हमें जो है वो प्रोडक्ट देगा। राइट, तो P≡O, यहाँ पास OR, यहाँ पास OR। राइट, यहाँ पास क्या आ जाएगा, C≡OOR, और यहाँ पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पास R डैश जो है वो क्या रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा। अब यहाँ पास क्या ले लेते हैं हम लोग, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पास अटैक किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पास R ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पास हाइड्रोजन, राइट, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, इस तरह से मैंने इसे सोहर्स रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को दिखा दिया है। अब यहीं से हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन सा जो है हमें ई दे रहा है और कौन सा जेड दे रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ से समझना है, राइट। अब देखिए यहाँ पास क्या स्टीरियो के, यहाँ पास कोई भी सेंटर था, एक कायरल सेंटर था क्या यहाँ पास, नहीं था ना यहाँ पास, लेकिन अब यहाँ पास क्या हो गया, कायरल सेंटर जनरेट हो गया, यहाँ पास भी नहीं था, यहाँ पास भी क्या हो गया, हमारा कायरल सेंटर जनरेट हो गया, राइट। यहाँ पास H ले लेते हैं, ओके। ये क्या है हमारा, H है, ये हो गया। तो दोनों पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, कायरल सेंटर जनरेट हो गया। अब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कायरल सेंटर पे ही डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा कायरल सेंटर बनाए, राइट। सो इस पोजीशन के देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, अब आगे फर्दर रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, फास्फोरस पे अटैक करेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को सेम रहते हैं, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। सो सबसे पहले क्या करें, अब किसी की देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन है और COOR है, तो फिनाइल को क्या करते हैं, अबव द प्लेन में ले लेते हैं, COOR को एक बार बिलो द प्लेन में ले लेंगे, एक बार हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन में ले लेंगे, राइट। एक बार COOR को ऑन द प्लेन ले लेंगे, एक बार हाइड्रोजन को ऑन द प्लेन ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओके। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम लोग बनाते हैं, राइट। सो क्या हो गया, यहाँ पास है हमारा अबव द प्लेन में क्या ले लेते हैं, P डबल बॉन्ड O को ले लेते हैं, राइट। अब बिलो में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, और यहाँ पास क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन। अब सेकेंड वाले में देखिए ऑक्सीजन को रहने ही दीजिए उसी के पोजीशन पे, राइट। यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर साइड एक पॉसिबिलिटी तो ये है, प्लस अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, अब हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑन द प्लेन ले लेते हैं, राइट। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए मैंने आप लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये सब कन्वर्जन बताया है। अगर कोई सवाल है तो इसको न्यूमेन में कैसे बनाना है, न्यूमेन है तो इसको वेज डेस में कैसे बनाना है, जैसे ये सवाल है तो इसको हम लोग वेज डेस में कैसे बनाए हैं, इस तरह से क्या करना है आपको, स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिएजेंट में ही इम्पोर्टेंट जो है वो समझ में आता है, राइट। अब यहाँ पास क्या करेंगे, बिलो द प्लेन में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, यहाँ पास P डबल बॉन्ड O, यहाँ OR है, यहाँ OR है, राइट। यहाँ पास क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को प्लेन में ले लेते हैं, ओके। यहाँ पास का स्टीरियो का चेंज नहीं करना है। देखिए इसका जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, इसी तरह से क्या किया गया है, इसे प्रपोज किया है, कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि हम लोग अगर यहाँ पर OR की जगह पे मिथाइल इथाइल ले लेते हैं तो ई एल्किन क्यों मिलता है, बस ये जो है बुक में ये दिया गया है कि जो बल्कि हिंडर्ड फास्फोनेट एस्टर होगा वो क्या देगा, जेड एल्किन मेजर प्रोडक्ट देगा, ये दिया गया है केरुथर के बुक में, ओके। सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ए और बी, राइट। तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, दोनों आइसोमर है, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, तो ये दोनों क्या है, हमारा आइसोमर है, ओके।
ये तो पता चल गया। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाले से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और सेकेंड वाले से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इसे हम लोग समझते हैं, राइट। तो इधर को मैं इरेज कर रहा हूं। ये जो मैकेनिज्म प्रपोज किया था वो भी क्या अलग साइंटिस्ट ने किया था, राइट। ये हॉर्नर वार्ड्सवर्थ इमोन्स ने ही इस मैकेनिज्म को प्रपोज नहीं किया था, मैकेनिज्म को दूसरे दूसरे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए में देखते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ए स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉन टाइनिंग ग्रुप कौन सा था हमारा, एस्टर था ना। राइट, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पर ओ पे निगेटिव, यहाँ पे अबव में आर, बिलो में हाइड्रोजन। अब देखिए अब ये तो हमारा हो गया ए कन्फर्मर, राइट। अब ओ को क्या करना है, फास्फोरस पे अटैक कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फास्फोरस को ऑन द प्लेन लाना पड़ेगा, तभी तो ओ अटैक करेगा ना। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सीन हो गए, तभी तो इसको अटैक करने में इजिली, मतलब ये क्या करेगा, अटैक कर सकेगा। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे, तो उसमें क्या अटैक पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा। तो जब अटैक करेगा तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रोटेशन कराना पड़ेगा, राइट। सो रोटेशन कराने के लिए हमें ये कैसा रोटेशन कराएंगे कि ये पी डबल बॉन्ड क्या आ जाए, यहाँ पास आ जाए इस पोजीशन में, मतलब ऑन द प्लेन में आ जाए। तो देखिए रोटेशन मैंने आप लोग को बताया था, रोटेशन सबको पता ही होगा, ओके। अबव में क्या है, पी डबल बॉन्ड ओ है, बिलो में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूंगा, 60 डिग्री क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो पी डबल बॉन्ड ओ यहाँ आ जाएगा, राइट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अबव में आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो बिलो में चला जाएगा, ओके। इस तरह से रोटेशन मैंने आप लोग को बताया था, राइट। रोटेशन अगर आप लोग को नहीं पता है तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ओके। तो रोटेशन कराने पे हमें क्या मिल रहा है, पी डबल बॉन्ड ओ यहाँ आ गया, यहाँ पास ओ आर, यहाँ पास ओ आर। हाइड्रोजन कहाँ गया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ था, बिलो में आया था, राइट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब हवा में क्या आया था, हमारा हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हवा में आ रहा है, तो यहाँ पास हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, फास्फोरस पे अटैक करेगा, ओके, और ओ पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लिक जो है हमें प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। फास्फोरस ओ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पास ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, राइट। यहाँ पास अबव में आर है तो आर रखो, बिलो में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रखो। यहाँ पास बिलो में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अबव में क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, राइट। अब क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज करा दीजिए, ओके। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन का है एक दूसरे के एंटी है, राइट। एक अबव में है, एक बिलो में, मतलब क्या है, यहाँ पास एंटी है। तो जो एल्कीन बनाएंगे उसमें भी हमें हाइड्रोजन को क्या करना है, एक दूसरे के एंटी रखना है, राइट। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पास आर ग्रुप और यहाँ पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा था, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, ये था, राइट। प्लस यहाँ पर से हमें क्या क्या निकल गया, बाहर क्या निकला, पी डबल बॉन्ड ओ, और ओ पे यहाँ पास ओ आर ग्रुप था, राइट। पी ओ पे निगेटिव चार्ज, ओके, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पास ओ आर, राइट। इस तरह से क्या मिल गया हमें, फास्फोरस जो है मिल गया, राइट। ये क्या हो गया, बाहर निकला। अब ये एल्किन हमारा कौन सा है, तो पीरियोडिक दे दो, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। ये कौन सा है हमारा, ई एल्किन,
राइट। तो इतना तो हमें आइडिया लग गया कि जो ए आइसोमर है उससे हमें क्या मिल रहा है, ई एल्किन मिल रहा है। राइट, अब बी से भी देख लेते हैं, बी से हमें कौन सा एल्किन जो है वो मिलेगा। ओके, देखिए दो तरह का इसका आइसोमर पॉसिबल था, दोनों हम लोगों ने बना लिया और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है उसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बिलो में क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को ले लेंगे और ऑन द प्लेन में क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इसको पी डबल बॉन्ड O को ऑक्सीजन के स्टिल लाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी क्या करना है, आपको रोटेशन कराना है। राइट, तो पी डबल बॉन्ड O यहाँ पास है, यहाँ पास हाइड्रोजन है और यहाँ पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। राइट, तो इसको 60 डिग्री, इसको भी क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो पी डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन अबोव में आ जाएगा, हाइड्रोजन बिलो में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ आ जाएगा। राइट, इस तरह से क्या करेंगे, रोटेशन करा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ आ रहा है, अबोव में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पास पी डबल बॉन्ड O, यहाँ पास OR प्रेजेंट है। राइट, अब उसके बाद फिर यहाँ पास अबोव में क्या आया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। राइट, बिलो में क्या है, यहाँ पास हाइड्रोजन आया, यहाँ पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज R अबोव में, तो हाइड्रोजन बिलो में। अब फर्दर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस फास्फोरस पे अटैक करेगा और O पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। ओके, तो हमारे पास फिर से क्या मिलेगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। यहाँ पास ऑक्सीजन हो गया। राइट, यहाँ पास अबोव में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिलो में हाइड्रोजन, यहाँ अबोव में R, यहाँ बिलो में हाइड्रोजन है। ओके, अब फर्दर क्या करो, बॉन्ड का ब्रेकेज करा दो, ये यहाँ, ये यहाँ। राइट, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या है, सीन है। राइट, दोनों हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर सीन है। राइट, यहाँ पर क्या था, एंटी था, तो हम लोग इसमें भी एंटी रखे हैं। अब यहाँ पर सीन है तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग सीन रखेंगे। यहाँ पर R और यहाँ पर COOR, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्लस जो बाहर निकला वो क्या होगा हमारा, राइट, ये क्या है हमारा, बाहर निकला। अब इसमें भी कर लो, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, अब सेकेंड सेकेंड सेम साइड में आ गया, तो ये क्या होगा हमारा, जेड एल्किन हो जाएगा। राइट, सो इस तरह से इसका क्या है, ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समरी बताया हूं उसको आपको ध्यान में रखना है, मैकेनिज्म को समझने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब चलिए हम लोग हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमोन्स के कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। उसके बाद इसी में क्या है, फिनॉक्साइड के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन कराएंगे, जो क्या होगा, विटिंग रिएक्शन का ही क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, उसको समझेंगे। राइट, सो ये क्या है, कुछ 3 to 4 मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन के। राइट, सो इसे क्या करो, आप पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। राइट, फर्स्ट में देखिए यहाँ पास क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, जो OR की जगह पे हम कौन सा ग्रुप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट क्या करना, असाइन करना कि E बनेगा, E एल्किन बनेगा या फिर जेड एल्किन बनेगा। ओके, तो यहाँ पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो मैंने फिनाइल ग्रुप को लिए बताया था, फिनाइल ग्रुप रहेगा तो क्या बनेगा आपका, जेड एल्किन। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा क्या करना है, प्रोडक्ट में जेड एल्किन बना देना है। C7 है, H15 है। राइट, यहाँ पास हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पास हाइड्रोजन और COOR। राइट, ये क्या बन गया हमारा, जेड एल्किन। ओके, इस तरह से बस आपको यहाँ पर से ग्रुप को बस देख के आपको सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना है। राइट, OPH हो गया,
ओ या फिर ओ के साथ क्या था, और CH2O CH2CF3 था, वो रहा, एराइल ग्रुप रहा, तो सभी में क्या बनेगा हमें जेड एल्किन। सिर्फ यहाँ पर अगर इथाइल, मिथाइल या फिर एल्काइल ग्रुप आ जाता है तब वो क्या देगा, ई एल्किन देगा। अब सेकेंड में देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या है, इथाइल आया है, तो ये क्या देगा हमें, ई एल्किन देगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या दे दिया गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया गया है। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पास क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पास क्या है, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पास मिथाइल पे निगेटिव चार्ज, Mg पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये निगेटिव चार्ज यहाँ से H+ सब्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, राइट। उसके बाद ये निगेटिव चार्ज फिर कहाँ करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल सा, ये कौन सा है, ET है, तो यहाँ पास हमें क्या मिलेगा, ई एल्किन मिलेगा। तो क्या करो, डायरेक्ट ई एल्किन बना दो। ओके, यहाँ पास R है, तो ये R हो गया, ये H हो गया, डबल बॉन्ड, ई कैसे बनेगा, यहाँ पास हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पास COOR, राइट। तो ये क्या बन गया हमारा, ई एल्किन। किसी भी तरह का मैकेनिज्म की जरूरत पड़ा क्या, हमें नहीं पड़ा, डायरेक्ट बना दीजिए, सिर्फ ग्रुप को देख के हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पास भी क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पास भी क्या मिलेगा हमें, ई एल्किन मिलेगा यहाँ पास भी। ओके, हमने क्या लिया है, RCOF लिया है ना। देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, बेस है हमारा, है ना, लिथियम हेक्सामिथाइलिन डाइसिलाजाइड बेस है। ओके, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट। चलिए इसके मैकेनिज्म को मैं यहाँ पास बता रहा हूँ ना, देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। P डबल बॉन्ड O है, OMe है और OMe है साथ में। ओके, यहाँ पास TMS है, टेट्रामिथाइल सिलाइल, राइट। तो यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। ओके, उसके बाद सेकंड में क्या दिया है, RCOF दिया है, तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज वापस आएगा, फ्लोरीन को बाहर कर देगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पास OMe, यहाँ पास OMe। ये क्या, कुछ वेरिएशन कभी कभी क्या करता है, एग्जामिनर डाल देता है, राइट, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। यहाँ पास OTMS है, राइट, TMS, टेट्रामिथाइल सिलाइल क्लोराइड है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पास क्या आ गया, यहाँ पास डबल बॉन्ड O और R, ये ग्रुप आ गया, राइट। अब हमारे पास बाहर क्या निकला था, यहाँ से क्लोरीन जो है F- जो है वो क्या है, बाहर निकला है, राइट, F-। तो F- क्या करेगा फर्दर, यहाँ पास तो TMS है, उसमें अटैक करेगा, और यहाँ पास क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, राइट। अब TMS क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब मैंने प्रोटेक्टिंग ग्रुप में आप लोग को बता दिया है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं देखा है लेक्चर, तो वहां से जाके देखिए, मैं डबल उसी चीज को डबल नहीं बताऊंगा। ओके, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप में जाके देख सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास क्या बना, P डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पास OMe, यहाँ पास OMe, राइट। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास निगेटिव चार्ज आ गया ना, ये क्या किया, निगेटिव चार्ज छोड़ के गया है ये, राइट। यहाँ पास ये डबल बॉन्ड OR तो प्रेजेंट ही था। अब उसके बाद सेकेंड में क्या दिया है, हमें एल्डिहाइड दिया है, तो R बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर देगा और O पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों ने समझा था, यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या दे देगा, सिंपल सा ई एल्किन दे देगा। तो यहाँ पास भी क्या करो, ई एल्किन बना दो, R हो गया, H हो गया। अब मैकेनिज्म तो मैं प्रीवियस बता ही दिया हूँ, तो मैकेनिज्म तो आप लोग बना ही सकते हो, C डबल बॉन्ड O और ये R, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा ई एल्किन हो गया। ओके, फोर्थ में भी सिंपल है। फोर्थ में देखिए हमें जो ये जो रिएजेंट दिया गया, ये क्या है, हमारा बेस है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ पर से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पास क्या है, O के साथ इथाइल ग्रुप लगा है, तो O के साथ इथाइल ग्रुप लगा है। उसके बाद क्या दिया है हमें सेकेंड में, राइट, सेकेंड में क्या दिए गए, R बॉन्ड
सी डबल बॉन्ड ओ एच दिया है। ओके, तो सेकेंड में फिर क्या करना है, आप लोग ई एल्किन बना देना, क्योंकि यहाँ पास क्या ओ ई टी है। अब इस ग्रुप से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये भी क्या है, एक तरह से इथाइल का ही डिराइवेटिव है ना, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, ई एल्किन मिलेगा। ओके, सो ये समझ गया है। अब चलिए हम लोग समझते हैं व्हिटिंग रिएक्शन विथ फिनॉक्साइड, राइट। उसके साथ हम लोग व्हिटिंग रिएक्शन का मॉडिफिकेशन समझेंगे। मतलब यही रिएक्शन होगा, हॉर्नर रिएक्शन होगा, जो कि इसके साथ व्हिटिंग रिएक्शन का क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, राइट। सो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, इसका मॉडिफिकेशन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्नर व्हिटिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, इसमें कुछ वेरिएशन है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, हॉर्नर व्हिटिंग रिएक्शन विथ फॉस्फीन ऑक्साइड। ओके, जैसे हम लोग व्हिटिंग रिएक्शन में क्या लेते थे, फॉस्फोनियम येलाइड लेते थे ना, तो इसी तरह से इसमें क्या लेंगे, फॉस्फीन ऑक्साइड ले लेंगे, राइट। सो क्या होगा इसका, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, हॉर्नर व्हिटिंग रिएक्शन, मतलब दोनों क्या है, मिक्स टाइप है। तो क्या हो गया, फॉस्फीन ऑक्साइड हो गया हमारा। राइट, यहाँ पास क्या होगा, कोई एल्किल ग्रुप होगा, यहाँ पास हाइड्रोजन होगा। ओके, अब उसके बाद क्या ले लो, एल्डिहाइड ले लो, 1C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, किसके प्रेजेंट में, कोई भी बेस के प्रेजेंट में, ब्यूटाइल लिथियम ले लो, उसके साथ THF, राइट। तो ये क्या देगा हमें, जेड एल्किन देगा। ओके, ये क्या देगा हमें, जेड एल्किन देगा। जेड एल्किन देगा, राइट। जब क्या रहेगा, फिनॉक्साइड रहेगा, फॉस्फीन ऑक्साइड रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर कहीं फॉस्फीन ऑक्साइड दिया है तो वो क्या देगा हमें, जेड एल्किन देगा। अब चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये भी एक तरह का रिएक्शन ही तो है ना, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉर्नर व्हिटिंग रिएक्शन बोल रहे हैं। ओके, इसमें क्या होगा, ये ब्यूटाइल लिथियम है ना, राइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, हमारे पास निगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पास पास। अब हमारे पास क्या है, रिएक्शन कंडीशन में एल्डिहाइड है, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड पे अटैक करके निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। ओके, तो हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पास PH, यहाँ पास PH, राइट, ये हो गया, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास R, और यहाँ पास R, और यहाँ पास ऑक्सीजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, O पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। इस तरह से हमें क्या करना है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाना है। जो लार्ज ग्रुप होगा, जो R है, और R हमारा क्या है, जो लार्ज ग्रुप है, ये क्या होगा, लार्ज ग्रुप होगा। ये R डैश भी क्या होगा, हमारा लार्ज ग्रुप होगा। कोई भी लार्ज ग्रुप यहाँ पास हो सकता है। ओके, तो लार्जर ग्रुप कीप अपार्ट। ओके, उन्हें क्या करना है, एक दूसरे के दूर रखना है। तो जब हम लोग एंटी रखेंगे तभी तो एक दूसरे के दूर होगा ना वो, राइट। अब इसको अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाऊं यहाँ पर, तो क्या है, जो P डबल बॉन्ड O है वो क्या है, अबो में है, बिलो में क्या है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पास क्या है, R है। ओके, यहाँ पास R डैश है, बिलो में क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, अबो में क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, ऊपर निगेटिव। अब O निगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर फास्फोरस पे अटैक करेगा, तो फर्दर हमें क्या करना है, O को ऑन द प्लेन लाना है और
पी डबल बॉन्ड ओ को भी ऑन द प्लेन लाना पड़ेगा, राइट। या फिर नहीं तो क्या करो, पी डबल बॉन्ड ओ को क्या करो, बिलो द प्लेन ले आओ। तो बिलो द प्लेन ही ले आएंगे तो ऑक्सीजन और पी डबल बॉन्ड ओ का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम हो जाएगा। ओके, अब बिलो द प्लेन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फास्फोरस के साथ लगा है ना, कंफ्यूज मत हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यार 120 डिग्री रोटेशन कर दो, इसको यहाँ, ऑक्सीजन को यहाँ, आर को यहाँ। तो पी डबल बॉन्ड ओ कहाँ चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा। या फिर ऐसा नहीं करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऑन द प्लेन ही रखते हैं। ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। दोनों को ऑन द प्लेन रखो, राइट। इसमें ऑक्सीजन और इसमें फिनाइल को ऑन द प्लेन ही रखते हैं। ओके, अब ऑन द प्लेन रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन को मैं यहाँ ले जाऊंगा, ये आर को यहाँ, ये हाइड्रोजन को यहाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ पे निगेटिव, आर यहाँ आ जाएगा, और बिलो में क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं फिनाइल को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूँ यहाँ पास, राइट, इसको यहाँ और आर को यहाँ, मतलब 60 डिग्री क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज। तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो पी डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेन में आ जाएगा। तो आर कहाँ चला गया, अबव में चला गया। अब एच कहाँ चला गया, बिलो में चला गया। ओके, ये रोटेशन में सब बता चुका हूँ आप लोग की, इसीलिए मैं स्पीड में बता रहा हूँ ना। अब ओ निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। यहाँ पास पीएच, राइट। तो यहाँ पास भी क्या होगा, साइक्लिक, जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था वही यहाँ पास भी बनेगा। ये आर डेस है ना, आर डेस। तो इसमें क्या है, जो व्हिटिंग रिएक्शन है, हॉर्नर व्हिटिंग रिएक्शन, उसमें क्या करना है, जो लार्ज ग्रुप होगा उसको क्या करना है, एक दूसरे के एंटी रखना है, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको असाइन करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर से बॉन्ड का ब्रेकेज कर दो, राइट। यहाँ क्या है, पीएच पीएच ग्रुप लगा हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड। अब आर आर को क्या करो, सेम साइड में दिखा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को सेम साइड में दिखा दो, तो हमें क्या मिल गया, जेड एल्किन मिल जाएगा, राइट। इस तरह से ये क्या है, हॉर्नर व्हिटिंग रिएक्शन है जो फॉस्फीन ऑक्साइड के साथ ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पास हम लोगों ने क्या लिया है, आर ग्रुप लिया है कोई, लेकिन अगर यहीं पास हम लोग कोई एस्टर ले ले तब क्या होगा, उसको भी चलिए समझते हैं। उस केस में भी ये डिफरेंट तरह का जो है मॉडिफिकेशन है ना व्हिटिंग रिएक्शन का ही, जो अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, मॉडिफाइड करके अलग अलग प्रोडक्ट जो है अलग अलग रिएजेंट या सबस्ट्रेट की कंडीशन में आइडेंटिफाई किया है। ओके, सो अगर आपको इस तरह का वेरिएशन देता है एग्जामिनर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये वेरिएशन को बस आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब इसी में देखिए, जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं ना। अभी फिनॉक्साइड में हम लोग फॉस्फीन ऑक्साइड में क्या लिया, पी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पास क्या था, पीएच था, यहाँ पास पीएच, और यहाँ पास आर ग्रुप लिए। अब इसी में हम लोग क्या ले ले, कोई एस्टर ले ले, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ ई टी, एस्टर ले लेते हैं, राइट। इसका रिएक्शन अब कराते हैं हम लोग, एन ब्यूटाइल लिथियम ले लेते हैं, और फर्स्ट हो गया, राइट। हाँ, एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ THF ले लेते हैं। THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, एन ब्यूटाइल लिथियम, ये क्या है, हमारा बेस है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट। ये क्या करेगा, यहाँ से H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये वापस जाएगा, निगेटिव वापस आके OET को बाहर कर देगा। ओके, तो हमें यहाँ पास कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पास क्या है,
आर डैश रहेगा, आर रहेगा, यहाँ पास एक हाइड्रोजन रहेगा, फिर यहाँ पास जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओके, यहाँ पर कार्बन के साथ देखिए आर और डबल बॉन्ड ओ तो रहेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ मिल जाएगा और यहाँ पर आर मिल जाएगा। ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर से बाहर क्या निकल गया, हमारा एस्टर OET जो है वो बाहर निकल गया। ओके, अब फर्दर मैं क्या ले लूँ, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता हूँ, जैसे NaBH4 ले लूँ, राइट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन में मैंने आप लोग को करा दिया है। तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अब कहाँ से अटैक करेगा, अबव से करेगा कि बिलो से करेगा, वो क्या करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, कायरल सेंटर है तो। और जब तक मार्कर नहीं गिरता तब तक लेक्चर नहीं बनता, है ना। अब इसमें क्या करो, ये पी डबल बॉन्ड को अबव में ले लो और ये आर को क्या कर लो, बिलो में ले लो, ये हाइड्रोजन को ऑन द प्लेन में ले लो, सही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल है तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, क्रैम रूल। ओके, अब क्रैम रूल में क्या होता है, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन और लार्ज ग्रुप एक दूसरे के क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। ओके, ये क्या है हमारा, कौन सा लार्ज ग्रुप है, कौन सा स्मॉल ग्रुप है, ये आप लोग आइडेंटिफाई करो, राइट। लार्ज, मीडियम और ये स्मॉल ग्रुप। तो लार्ज ग्रुप को कार्बोनिल ऑक्सीजन के एंटी रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं रोटेट कर दूंगा, इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ, तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, वो एंटी हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पास पी एच, राइट, और यहाँ पास बिलो में क्या आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये कैसा है हमारा, इस तरह से है ना, यहाँ पास पी है और यहाँ पास आर है और यहाँ पास एच है। तो पी को मैं हाइड्रोजन के पास लाऊंगा, हाइड्रोजन को आर के पास, आर को पी के पास, तो आर पी के जगह में जाएगा, मतलब आर कहाँ जाएगा, अबव में जाएगा, राइट, आर अबव में, और हाइड्रोजन जो है वो आर के जगह में जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो में होगा। ओके, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, आर हो गया। अब लार्ज ग्रुप एंटी हो गया, लार्ज ग्रुप और सीओ क्या हो गया, एक दूसरे के एंटी हो गया, राइट। अब क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है NaBH4 में, है ना, ये क्या देगा हमें, H-, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से करेगा, स्मॉल एटम साइड, मतलब कहाँ से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा। राइट, बिलो साइड से अटैक करेगा। तो बिलो साइड से अटैक करेगा तो हमारा OH कहाँ चला जाएगा, अबव में आ जाएगा, और बिलो में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पास आर होगा। अब जो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले था वैसे क्या कर दो, फिर से दिखा दो, यहाँ पास आर, यहाँ पास पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पास पीएच, यहाँ पास पीएच और यहाँ पास हाइड्रोजन। अब क्या ये वेज रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, क्या नहीं है करेक्ट, क्यों, क्योंकि मैंने वेज रिप्रेजेंटेशन में जिग जैग फॉर्म में आप लोग को बताया था, जो मैक्सिमम कार्बन नंबर एटम होगा क्या होगा, ऑन द प्लेन होगा, राइट। सो NaBH4 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, कोई बेस ले लेते हैं, चलिए ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पास बेस ले लेते हैं, राइट। अब ये क्या करेगा, बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, O पे निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, O नेगेटिव। अब फर्दर देखिए, ऑक्सीजन और फिनाइल दोनों क्या है, सेम साइड में है, तो ये क्या करेगा, फास्फोरस पे अटैक कर देगा, O पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, राइट। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, पी डबल बॉन्ड O, यहाँ पास बिलो में हाइड्रोजन है, यहाँ पास आर है, यहाँ पास हाइड्रोजन है और बिलो में क्या है, आर है, राइट। यहाँ पास O पे निगेटिव, यहाँ पास पीएच, सेम जैसे इसके पहले मैंने मैकेनिज्म बताया, सेम उसी तरह से जा रहे हैं, राइट। अब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी है, तो हाइड्रोजन को क्या करो, एंटी रखो, राइट। ये हमारा आर डैश है, ये आर डैश,
ये आर डैश, ये आर डैश है, ये आर डैश है, ये हाइड्रोजन, ये आर डैश, ये हाइड्रोजन, ये आर। राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एंटी रखना है, तो ये हमारा क्या बन गया, ई एल्किन बन गया। ओके, इस तरह से देखिए, अगर ऑन द प्लेन में नहीं लाना है तो क्या करो, दोनों को सेम साइड में रखो। अब या तो अब रख लो OH और फिनॉक्साइड को, या फिर फॉस्फोनिल ऑक्साइड को, या फिर फॉस्फोनिल ऑक्साइड और OH को बिलो बिलो रख लो, तब भी वो क्या माना जाएगा, सिन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन द प्लेन रखने पर ही सिन माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो देखिए अगर एस्टर आ गया तो हमें क्या मिल जा रहा है, ई एल्किन मिल जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर लिया और ब्यूटाइल लिथियम भी यूज कर लिया, है ना, बेस भी यूज कर लिया। ओके, सो ये क्या था, व्हिटिंग रिएक्शन और हॉर्नर वार्ड्सवर्थ इमोल्स रिएक्शन का जो है मॉडिफिकेशन था। राइट, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जूलिया ओलिफिनेशन। ओके, राइट, सो स्टार्टिंग के लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें मैंने बताया था जूलिया ओलिफिनेशन क्या देगा, हमेशा ई एल्किन देगा। ओके, इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, कोई फिनाइल सल्फोन लेंगे और कोई बेस लेंगे। राइट, जो क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जैसे सोडियम अमेलगम ले लो या फिर समैरियम आयोडाइड ले लो। ओके, सो हमारा फोर्थ है, कौन से नंबर का रिएजेंट है, 4th नंबर का, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जूलिया ओलिफिनेशन। जूलिया ओलिफिनेशन, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो जूलिया ओलिफिनेशन में क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट ई एल्किन मिलता है। राइट, तो इसके लिए क्या है कंडीशन, यहाँ पास क्या हो, SO2PH हो, फिनाइल सल्फोन हो। राइट, और यहाँ पास क्या हो, कोई लिविंग ग्रुप हो या फिर एस्टर डेराइटिव, OCOR हो या फिर OAC हो जाए। राइट, ये सब कोई भी क्या हो, यहाँ पास लिविंग ग्रुप हो। ओके, यहाँ पास R कर लो, यहाँ पास R डैश कर लो। राइट, अब रिएजेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, जैसे रिएजेंट ले लो, इन्हें रिएजेंट को लेंगे सोडियम अमलगम, राइट, या फिर समैरियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, SMI2। ये दोनों रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, कौन सा एल्किन मिलेगा, ई एल्किन मिलेगा। R डैश, यहाँ पास R, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन। राइट, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली ई एल्किन। इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है। कोई भी अगर आपको रिएक्शन दिया गया है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जूलिया ओलिफिनेशन है, तो आपको फिर कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, आपको ई एल्किन बना देना है। ओके, अब चलते बात करते हैं इसका मैकेनिज्म का, कि मैकेनिज्म कैसा होगा। ओके, सो जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, 4 स्टेप में होगा। राइट, फर्स्ट में क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, उसके बाद सेकंड में क्या होगा, एस्टरिफिकेशन होगा। 4 स्टेप है इसका। राइट, थर्ड में होगा रिडक्शन, जो सोडियम ले रहेंगे और समैरियम आयोडाइड ले रहेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देके कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा। और फोर्थ में होगा इलिमिनेशन। राइट, ये 4 तरह का स्टेप हमें फॉलो करके ई एल्किन मिलेगा। अब चलिए इस स्टेप को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये क्या है, हमारा फिनाइल सल्फोन। तो फिनाइल सल्फोन कैसे बनाएंगे, एस्टर इसमें कैसे ऐड करेंगे जिसमें एस्टरिफिकेशन हो रहा है, राइट, और एडिशन हो रहा है, एस्टर का एडिशन कैसे होगा, वो सबको क्या क्या करते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू डिटेल में समझते हैं। राइट, ये स्टेप आप लोगों को लिख लिया होगा। ओके, सो देखिए ये अभी मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट जो सबस्ट्रेट यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये सबस्ट्रेट भी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोई फिनाइल सल्फोन ले लेंगे। राइट, H डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, यहाँ पास PH और यहाँ पास R ले लेते हैं, राइट, यहाँ पास हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, कोई बेस ले लेंगे। ओके, ये क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। बाकी मेन जो जूली ऑलिफिलेशन है, ये जो सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट SO2PH COR या फिर OAC हम लोग कैसे बनाएंगे उसको मैं बता रहा हूँ, राइट। अब कोई भी बेस ले सकते हो, ये नहीं कि कोई स्पेशली बेस लो, ऐसा नहीं, कोई भी बेस ले सकते हो। मैं बेस ले दिया मतलब कोई भी बेस, राइट। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अपस्टेक करेगा। ओके, बेस ने प्रोटॉन अपस्टेक किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, PH, यहाँ पास R, यहाँ पास निगेटिव चार्ज, राइट। अब क्या करो, कोई एल्डिहाइड ले लो, डबल बॉन्ड O, R डैश और H, राइट। ये क्या हो गया, हमारा एल्डिहाइड हो गया। ओके, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, O पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया। ओके, तो S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, PH, यहाँ पास ये हमारा क्या है, R तो है, राइट। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पास जो हमें जो भी सबस्ट्रेट दिया रहेगा और यहाँ पास का जो R है उसको क्या करना है, एक दूसरे के एंटी रखना है, राइट। तो O पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हो गया एडिशन, राइट। यहां से यहां तक क्या है, हमारा एडिशन है। ओके, अब सेकेंड में क्या करो, कोई एसाइल क्लोराइड ले लो, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, Cl, राइट। अब O पे निगेटिव चार्ज है ना, तो O पे निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज वापस आके क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर कर देगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है। ओके, अब यहाँ पास के R को क्या करो, R2 से शो कर दो, राइट, R2 से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पास हो गया PH, यहाँ पास R, ये हमारा R डैश, यहाँ पास O, यहाँ पास C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पास R2 आ गया, राइट। ये बन गया। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप कौन सा है, एस्टरिफिकेशन। हमने एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया ना, ये क्या हो गया, हमारा एस्टरिफिकेशन हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेज में रिडक्शन, तो हम लोगों ने क्या लिया था, सोडियम अमलगम ले सकते हैं या फिर समरियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो जो 2Na होगा वो क्या करेगा, 2Na प्लस देगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा हमें, राइट। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, यहाँ पर रिड्यूस करेगा। तो SO पे निगेटिव चार्ज आएगा, O पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिनाइल, राइट। यहाँ पास हो गया R और यहाँ पास H है ना, वो खुद का अंडरस्टूड है, उसको आप लोग उससे कंफ्यूजन मत, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड R2, राइट। अब देखिए, ये जो दोनों ग्रुप है, ये भी क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है और ये भी क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो हमें क्या करना है, जो दोनों लिविंग ग्रुप को एंटी रखना है, राइट। बोथ लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी with respect to each other, राइट। तो मैं क्या करूं, इसे सौहर्ष में बना लूं, है ना। ये क्या है, अभी सौहर्ष की तरह दिख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, सौहर्ष में बनाएंगे। लेकिन देखिए, सौहर्ष में बनाएंगे तो ये R और ये R ग्रुप को आपको देखना है, ये दोनों भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, राइट। और लिविंग ग्रुप भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी ग्रुप। ओके, तो यहाँ पास क्या करता हूँ, O पे निगेटिव, है ना, और यहाँ पास क्या ले लेता हूँ, PH, राइट। ये हो गया, ये हमारा R डैश हो गया और यहाँ ये R हो गया, यहाँ पास एक हाइड्रोजन है, उसको यहाँ से दिखा दो, राइट। तो ये R डैश हो गया और यहाँ पास हाइड्रोजन, देखिए ये दोनों R डैश एंटी हो गए, और ये दोनों O बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड R2, ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के एंटी हो गए, राइट। अब क्या होगा, O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डालेगा, सल्फर पे एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, फिर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के एम्प्टी d ऑर्बिटल पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, राइट,
R हो गया, यहाँ पास डबल बॉन्ड यहाँ पास आ जाएगा, और ये क्या हो गया, R डैश हो गया। राइट, ये मिला, मतलब हमें क्या मिल रहा है, देखिए दोनों क्या एक दूसरे के एंटी है, तो अब इसको ऐसा बना लो, R डैश H और H, तो हमें क्या मिल रहा है, ई एल्किन मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एस्टर बनाया। अब OAC बनाना था तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, OAC ग्रुप ले लेते हैं ना, एसिटाइल ग्रुप ले लेते हैं। राइट, अगर मैं एसिटाइल बनाना था तो यहाँ पर क्या करते, OMS ले लेते। तो सभी का जो मैकेनिज्म होगा क्या होगा, इसी तरीके से होगा। ओके, कोई भी आपको डिफरेंस नहीं करना है। राइट, या फिर आपको तो मैकेनिज्म का जरूरत ही नहीं है, आपने बस ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जोलिया ओलिफिनेशन है, तो सीधा आपको डायरेक्ट क्या करना है, ई एल्किन बना देना है। ओके, सो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म था। आई होप आपने मैकेनिज्म को समझा होगा। अब चलिए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। राइट, सो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है दो जूलिया ओलिफिनेशन के। राइट, इसे क्या करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं जो बताऊंगा उसमें समझना। वैसे देखो, ट्राई करने का तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ई एल्किन बना दो, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें इतना सारा रिएजेंट जो दिख रहा है, ये रिएजेंट, ये रिएजेंट, ये रिएजेंट, ये रिएजेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्या करो, आप ई एल्किन बना दो। राइट, यहाँ पास क्या है, देखिए SO2PH है, ये तो फिनाइल सल्फोन मिल गया हमें, और यहाँ पास क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। तो दोनों का क्या करो, सिंपल सा ई एल्किन बना दो। यहाँ पास मिथाइल हो गया, यहाँ पास हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पास हाइड्रोजन कर दो, और यहाँ पास क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 कार्बन है। राइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को दिया क्या बन गया हमारा, EL। ये इसका प्रोडक्ट है। राइट, किसी भी तरह का आपको ये सब मैकेनिज्म जस्ट पहले बताया, उसी मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा, लेकिन आपको अब मैकेनिज्म बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करो, ई एल्किन बना दो। वैसे सेम इसमें भी देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। राइट, ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है, और ये क्या मिल गया, फिनाइल सल्फोन। तो इतना को बाहर करो और इतना क्या करो, इससे ज्वाइंट करा दो। राइट, तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, देखिए इसमें राइट, ये ओबीजेड ग्रुप कौन सा है पता है, हम लोग जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप में एल्कोहल का प्रोटेक्शन पढ़े थे तब मैंने आप लोग को बताया था। राइट, तभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग अच्छे से कर ही लेना। राइट, यहाँ पर बिलो में क्या है, CH3 है। राइट, तो बिलो में CH3 को ही रहने दो, बॉन्ड C। राइट, C हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दो। अब जो बचा ये ग्रुप, इतना को क्या करो, यहाँ पर ज्वाइन करा दो। बॉन्ड CH3, यहाँ पर अबव में H, और यहाँ पर C आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ई एल्किन बना दिया। अब मैकेनिज्म को क्या करना, देखिए अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो जो इसके पहले जो मैं मैकेनिज्म बनाया, उसी प्रोसेस के थ्रू क्या करो, आप लोग इसको सॉल्व करो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप लोग पढ़ते हो तो मैकेनिज्म बना बना के देखा करो, उससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा। राइट, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ओके, तो ये हो गया जूलिया ओलिफिनेशन। बाकी जितने भी रिएजेंट हम लोग नेम रिएक्शन में, जितने भी नेम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, उन सभी की अभी मैं असाइनमेंट आपको आगे डिस्कस कराऊंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोरी विंटर रिएक्शन और रेम्बर्ड रिएक्शन दोनों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। राइट, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।